हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहेगी, या फिर तो जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है और जो चीज़ मोशन में है जो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक फुटबॉल है, तो ये ज़मीन पे पड़ी हुई है। आपने जैसे ही ये ज़मीन पे पड़ी हुई है तो ये रेस्ट में ही है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहती है। जब तक आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये रेस्ट में ही रहेगी। अभी फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर मिनट कर देते हैं। तो आप जैसी अचानक स्पीड में हैं और आप अचानक ब्रेक लगाते हैं तो कार कुछ डिस्टेंस कवर करके रुकती है, मतलब वो मोशन में थी और मोशन में ही रहना चाहती थी। आपने जैसी उस पर कोई फोर्स लगाई, उसके अपोजिट फोर्स लगाई, तो उसने रुकना शुरू किया, लेकिन वो एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं रुकी जहाँ पे आपने ब्रेक लगाई, वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकी, मतलब वो मोशन में थी और मोशन में ही रहना चाहती थी। अभी जैसे ही आपने ब्रेक लगाई तो आप भी आगे की तरफ हुए, मतलब आप रेस्ट में नहीं थे, आप भी मोशन में थे कार के साथ और मोशन में ही रहना चाहते, तो आप भी आगे की तरफ गए जैसे ही आपने ब्रेक लगाई। तो यह है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे पास फोर्स है वो डिपेंड करती है मास और एक्सीलरेशन पे। मास और एक्सीलरेशन पे इस वजह से डिपेंड करती है कि आप सेम फोर्स जब किसी मास पे लगाते हैं, डिफरेंट मासेस पे आप सेम फोर्स लगाते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी आपने दो बाल्स लिए, एक बाल का साइज़ छोटा था और एक बाल का साइज़ बड़ा था, मतलब साइज़ के मुताबिक इनका वेट भी ज़्यादा था, इनका मास भी ज़्यादा था। तो आपने दोनों को सेम फोर्स के साथ हिट किया, तो एक बॉल जो छोटी थी उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और जो बड़ी थी उसने कम डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि आपने दोनों पे सेम फोर्स लगाई, मतलब उन्होंने डिस्टेंस अलग अलग कवर किया। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है मास और एक्सीलरेशन पे। जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे, एक्सेलरेशन लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है। अभी देखें आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का वेट 40 kg है, एक का 400 kg है। आपने दोनों पे सेम फोर्स लगाई, तो जो छोटा मेज था आपने उस पर जब फोर्स लगाई तो उसने कुछ डिस्टेंस आपने उसको पुश कर लिया, लेकिन जब आपने 400 kg वाले पे वही फोर्स लगाई जो आपने छोटे ऑब्जेक्ट पे लगाई थी तो आपसे वो हिला तक नहीं, मतलब कि फोर्स आपने सेम लगाई लेकिन दोनों का वेट डिफरेंट था। तो फोर्स डिपेंड करती है मेस पे। तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप कोई फोर्स लगा के कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, जब भी आप फोर्स लगा के कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका अपोजिट रिएक्शन ज़रूर आता है। जब उसका अपोजिट रिएक्शन आता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने एक्शन परफॉर्म किया उसकी डायरेक्शन सेम हो उस रिएक्शन की, मे भी उसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूँ। जब आपने एक टेनिस बॉल ली और उसको दीवार पे हिट किया तो आपने एक्शन परफॉर्म किया, वो बॉल आपके हाथ में वापस आई तो उसका रिएक्शन था, लेकिन वो बॉल उसी पास से वापस नहीं आई जिस पास से वो गई थी, वो उसने अपना रास्ता चेंज करके वो आपके हाथ में आई, तो मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो गाइस ये थे हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।